हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर हम लोग सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ लेकर चलेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और जितना ज़्यादा, बिल्कुल कहते हैं ना, आग की तरफ फैला दो इस सेशन को। जी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। हाँ जी, भावना कश्यप, सर जी मेरा कल एसएससी के एग्ज़ाम है, आपके पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चंस थे, थैंक यू। ओके बेटा, बस ऐसे रेगुलर पढ़ते रहो हर एग्ज़ाम में। अच्छा, कल था बेटा, कितने बाकी सेशन में कितने के? थैंक यू बेटा भावना जी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी, सब कुछ चीज़ें बताती रहिएगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, आज हम लोग डाइस के क्वेश्चंस करेंगे, ओपन डाइस के क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, पहाड़न, मोनू, हाँ जी सभी लोग, वर्षा ऋतु, टीशा शुक्ला, सबाना, उज्जवल, अजय, सोनी, मोनिका, दुर्गेश, मानस्वी, कृष्णा तोमर, हाँ जी, विशु, मोनिका कुमारी, सभी लोग आ गए हैं। विशु पटेल, विष्णु पटेल, हाँ जी सभी लोग। राम राम बेटा, विवेक यादव, विवेक तोमर, रितु वर्मा, मानसी, हाँ जी सभी लोग आ जाइए। ब्रजेंद्र, अजय चौहान, कुश मिश्रा, सागर, सभी लोग आ जाइए। शेयर करिए। आप लोगों ने यार अभी तक शेयर नहीं किया यार, इतनी देर। मुझे तो लगता है कि 2-3 मिनट के अंदर ये 1000 क्रॉस हो जाने चाहिए लोग, लेकिन आप लोग जो है, राधे राधे बेटा कृष्ण तोमर जी, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ रह जाते हो, मुझे नहीं समझ में आता जी। हाँ बिल्कुल मैडम। चलिए सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। राम राम महाकाल बेटा, हाँ जी टीशा शुक्ला। चलिए हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिंगल डाइस, यानी जब एक पासे के ऊपर क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें कैसे करने होते हैं। हम देखते हैं साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है, रिवीजन कर रहा हूँ क्विक कल वाला, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था जब एक पासे के लिए प्रश्न आता है तो हमें देखना होता है साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा कौन सा पासा होता है, वह पासा जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग जो है वो 7 हो जाए तो वह साधारण पासा कहलाता है। और फिर मानक पासा क्या होता है, जिनमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। साधारण पासे में अगर विपरीत निकालने के लिए पूछा जाता है और भी एक पासा दिया है तो आपका आंसर कंफर्म नहीं आएगा, आपका आंसर डाउट में आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन जाएगा, और या तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मानक पासे की बात करता है और एक पासा बना हो किसी अंक का को जी। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर जी, चलिए देखिए, तो मैंने आपको साधारण पासा मानक पासा ये बताया। अरे वो साधारण, चलिए अच्छा सही है अभी, ओके है। चलो ध्यान से देखते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर ओके है तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा आपका। ध्यान से देखिए, स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए, कल मैंने आपको एक तो ये बता दिया, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको सिंगल डाइस की बात बताई। किसकी? सिंगल डाइस की बात बताई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, डबल डाइस में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डबल डाइस। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डबल डाइस।
फिर मैंने बताया डबल डाइस। डबल डाइस में कल मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। डबल डाइस में मैंने आपको कल 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। जब 1 एलिमेंट कॉमन हो, जब 1 एलिमेंट कॉमन हो, जब 2 एलिमेंट कॉमन हो, और जब नो एलिमेंट कॉमन हो। नो एलिमेंट, एलिमेंट से मतलब मेरा ये है कि नंबर ले लो, लेटर ले लो, सिंबल ले लो, डजंट मैटर, कुछ भी ले लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बेटा बफरिंग नहीं हो रही, सब कुछ सही है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मोहम्मद बता देंगे, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल। तो कल ये बात कल आपको क्लियर कर दी, ये बात आपको क्लियर कर दी। उसके बाद जो मैंने आपको तीसरा बताया, मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 डाइस, जब हम 2 से अधिक पासे की बात करते हैं, जब हम 2 से अधिक पासे की बात करते हैं, जब हम 2 से अधिक पासे की बात करते हैं, तो वो होता है मोर देन 2 डाइस का कॉन्सेप्ट। हाँ, जब हम 2 से अधिक पासे की बात करते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया। मोर देन 2 डाइस का मतलब या तो 3 डाइस बनी हो, या तो 3 पासा बना हो, या तो 4 पासा बना हो, या तो 5 पासा बना हो, डजंट मैटर, जितने भी पासे बने होंगे उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा। आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को इन्हीं 3-4 डाइस के बाद ओपन डाइस और ब्लैंक डाइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। आज हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, इनको तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चौथा, ओपन डाइस, ओपन डाइस, उसके बाद ब्लैंक डाइस, ब्लैंक डाइस, और उसके बाद छठा न्यू टाइप क्वेश्चन, न्यू टाइप क्वेश्चंस, यानी नए टाइप का जो लैंग्वेज में डाइस का क्वेश्चन आ रहा है वो वाला भी आज आप सीखेंगे। क्लियर है सभी को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिए। बीच में बेटा बफरिंग हो गई जिसकी वजह से वो गड़बड़ हो गया है। हाँ बट कोई बात नहीं, सब चीज़ें चलने दीजिए, अभी सब कुछ सही है। एक बार आप लोग रिफ्रेश ज़रूर कर लेंगे अपने सेशन को जी, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, बफरिंग नहीं हो रही है। हाँ डॉली आ गई है क्या? दिव्या अमरोही जी, हाँ बेटा। सब मुझे एक हेल्प चाहिए, मेरे साथ पुलिस का 20 दिन के अंदर हाँ मरूं या कॉन्सेप्ट प्लीज़ एक्सप्लेन। बेटा आप खाली प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो, केवल प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है जी बेटा। चलिए सबसे पहली बात देखो, इसको करेंगे। सबसे पहली बात आप सभी साथियों के लिए है कि अगर आपके कोई भी भाई बंधु, कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी, उनके लड़के बच्चे या वो खुद, अगर कोई भी आपके साथी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी किसी एग्ज़ाम का मतलब या तो वो सीपीओ का हो, या तो सीजीएल का हो, या सीएचएसएल का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या अगर हम बात करें आपका एमटीएस का हो या जीडी का हो, तो उन सभी साथियों के लिए आने वाले रविवार यानी 18 अक्टूबर को रविवार सुबह 11 बजे विवेक सर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लाने वाले हैं। इन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। तो आप सभी साथी जो है वो 18 तारीख को इस सेशन में लाइव आना मत भूलिएगा। कहाँ लाइव आना है आपको? एसएससी एग्ज़ाम्स बाय एग्ज़ामपुर, एसएससी एग्ज़ाम्स बाय एग्ज़ामपुर चैनल पे, एसएससी एग्ज़ाम्स बाय एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना? एसएससी एग्ज़ाम्स बाय एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल पे जी। चलिए तो अभी हम 4 डाइस के क्वेश्चंस को करते हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? जल्दी से देखकर बताइए 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अब अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए। हाँ जी जोगेंद्र पाल जी खुश रही बेटा। डॉली सर सोनम की क्लास है क्या 18 को? बेटा उनकी सुबह 8 बजे से है ना, तो 8 से 11 उनकी होगी। 11 बजे आपके लिए सरप्राइज़ आएगा। 8 से 11 उनकी यूट्यूब पे क्लास होगी ना बेटा, सोना मैडम की। इंद्रजीत हाँ जी बेटा 2 आएगा पक्का। सोच लो, कुछ लोग 1 भी आंसर कर रहे हैं, सोच लो क्या 2 होगा कि 1 होगा।
बेटा केवल प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, और अगर आप ये सोचो कि अभी हम चैप्टर भी पढ़ लें तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। या तो अगर 10-15 दिन में है तब तो मुझे लगता है चैप्टर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है जी। अब देखो बेटा समझा रहे हैं, किसका पूछा है 3 का, सॉरी किसका विपरीत पूछा है 3 का, ठीक है। अब देखो 3 कहाँ कहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। अगर याद करो मैंने आपको कल बताया था जब भी 2 से अधिक पासों की बात आता है तो सबसे पहले दो सतह समान वाला लॉजिक लगाते हैं, 2 सतह समान वाला लॉजिक लगाते हैं, 2 सतह समान वाला। अगर ये लॉजिक नहीं लगता है तब हम दूसरे लॉजिक पे चलते हैं, एक सतह समान पे, एक सतह समान वाले लॉजिक पे, एक सतह समान वाले लॉजिक पे, ठीक है ना। ये है कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चंस को करने का। सबसे पहले 2 सतह समान वाला लॉजिक, फिर एक सतह समान वाला। अब देखो 3 इसमें है, इसका मतलब मैंने एक बात ये भी बताई थी, जिसका विपरीत पूछा जाए उसे कभी कॉमन नहीं लेते, जिसका विपरीत पूछा जाए उसको कभी कॉमन नहीं लेते, जिसका विपरीत पूछा जाए उसे कभी कॉमन नहीं लेते, पूछा जाए उसे कभी कॉमन नहीं लेते, उसे कभी कॉमन नहीं लेते, उसे कभी कॉमन नहीं लेते, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात ध्यान समझिएगा, चलिए देखा जाए यहां पर, इधर देखो, तो इन दोनों डाइस को नहीं लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो 2 पासे हैं उनको मैच करेंगे इनसे और देखेंगे 2 कहीं कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 6-4 नहीं दिख रहा है, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, चलो यहां से 5 हो सकता है। लेकिन अगर हम पहले और आखिरी में देखें, ये देखो 6 और 4, 6 और 4, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 का विपरीत आ जाएगा 2, ये लो आंसर आ गया। सबसे पहले 2 नंबर कॉमन वाला ही लॉजिक लगाते हैं जी, हाँ नहीं टीशा आई है, चले क्लियर हो गया, आ गया समझ में। मैंने कहा ना पहले और आखिरी को लिया तो उसमें देखो 6-4 और 6-4 कॉमन हो गया, तो 6-4 का मतलब 3 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन है आपका, हाँ अगले क्वेश्चन के बाद अगला है, चलिए इस क्वेश्चन को देखकर और बताइए क्या आंसर आएगा। 4 के विपरीत, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 का विपरीत बताइए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बेटा क्या नाम है, सोनू सिंह, अब आप बेटा रेगुलर पढ़ाई करने लगो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन रेगुलर पढ़ने लगो बस। हाँ बेटा प्रतीक्षा शर्मा, नेक्स्ट कर दिया बेटा, अगले क्वेश्चन को बताइए। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के अपोजिट देखो, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, अब 4 यहाँ है। अब कैसे किया जाए, अभी तो हमने ये बोला था कि ऐसे 2 पासे हम नहीं लेंगे जिसमें 4 कॉमन होगा, लेकिन अब आंसर कैसे करें, तो अब एलिमिनेशन चलेगा। देखो कैसे समझना, इधर देखो, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में 4 दिख रहा है, लेकिन अगर हम पहले और तीसरे को लें, इधर देखो, इसमें देखो तो 5 और 4, 5 और 4, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का अपोजिट कितना आएगा, 6 आएगा, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अगर हम लोग और देखने की कोशिश करें तो क्या कुछ और कॉमन हो सकता है, जैसे इस वाले में देखो 2 और 6 तो हो गया, हाँ, और 5 के साथ और कोई चीज़ कॉमन दिखे, हाँ इसमें देखो 5 के 4, 2 6 आ गया, इसमें और इसमें देखें तो कुछ कॉमन है जी, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, देखो 2 और 4, 2 और 4, तो 1 का विपरीत क्या आ गया, 1 का विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। अब बच कौन सा नंबर गया है, 3, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, देखो हमने पहले और तीसरे को लिया, इसमें 5 और 4 कॉमन था, तो 2 का विपरीत कितना आ गया? 6 आ गया। फिर हमने इन दोनों पासों को लिया, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 और 4, तो इसमें भी 2 और 4 काट दिया, तो क्या बच गया? यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 बच गया। तो 1 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। टोटल हमारे पास नंबर कितने होते हैं? 6 ही अंक तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बस जब 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6 आ गया, तो 3 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 3 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सर जी पास में रहेगा तो वह कैसे विपरीत हो जाएगा? जी बेटा, कहाँ पर? देखो 3 कहीं आ रहा है क्या? पूरे पासे में 3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, खुद देखो। और 1 के साथ कहीं 5 या 2 के साथ कहीं 6 आ रहा है? कहीं पर भी देख लो, 1 के साथ 5 या 2 के साथ 6 कहीं आ रहा है? खुद ही देख लो और फिर बता दो कि कैसे बता रहे हो। दोबारा बताया जाए? अच्छा क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में है आपके। देखो फिर समझो। अब एक बात बताओ, अभी मैंने जो एक बात बोली थी कि जिसके बारे में प्रीत पूछा जाए उसे कभी कॉमन नहीं लेना। तो देखो 4 इसमें, अब 4 सब में दे दिया। अब जब 4 सब में दे दिया तो हमारा काम क्या होगा? हम सभी के सभी विपरीत ज्ञात कर लें। क्या कर दें? सभी विपरीत ज्ञात कर लें। सभी विपरीत ज्ञात कर लें, ज्ञात करें। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे उसका कारण है, देखो उससे तरीका देखो। तो इस वाले को इस वाले 5 से जोड़ा, तो इधर देखो, इससे और इससे काटने पे क्या आया? 6 का विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। 6 का विपरीत क्या आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, और वैसे भी दिख गया, कहीं पर भी 6 और 2 एक साथ नहीं आ रहे हैं। 6 का विपरीत 2 बिल्कुल सही है। अब इस पासे पे आए, इन दोनों में देखा तो ये देखो 2 और 4, और ये देखो 2 और 4। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही हो गया। महादेव बेटा महादेव। अब सही हो गया, साउंड आ रहा है? क्लियर? हाँ, जिसका विपरीत पूछा जाता है उसको कॉमन नहीं लेते, लेकिन अब क्या करें, सब में वो नंबर दे दिया गया। और वैसे ही पता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते, जो हम पहले करते आ रहे थे, जो एक कॉमन वाले में करते थे, जो अंक नहीं दिखता था वो अपोजिट होता था ना। तो देखो 4 के अपोजिट पूछा था, एक ऐसा अंक 3 ही था जो पूरी डाइस में नहीं दिख रहा जितनी डाइस से बनी है, तो आप सीधे आंसर भी 3 लगा सकते थे। आ रही बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैंक डाइस से पहले आप हेडिंग डालिए ओपन डाइस। आप हेडिंग डालेंगे ओपन डाइस। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? ओपन डाइस। हेडिंग डालिए ओपन डाइस, खुला पासा। क्या हेडिंग डालिए? ओपन डाइस। देखो जब हम बात करते हैं ओपन डाइस की, ओपन डाइस, खुला पासा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ओपन डाइस की यहां पर जी, तो 1 2 3 4 5 6, एक तो ऐसे चलेगा। हाँ, दूसरा जो आपका ज़्यादा पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है। इस तरीके का दूसरा जो पूछा जाता है वो इस तरीके का पूछा जाता है जी। हाँ जी,
ठीक है, चलिए देखो 1 2 3 4 5 6। अब समझना ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है। ये डाइस खुली हुई है, ये डाइस क्या किया गया है, ओपन किया गया है, बंद था उसको ओपन किया गया। यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछे आते हैं। एक तो दो पासे बना दिए जाएंगे बंद वाले और डाइस को ओपन करके ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे कि ये बनी है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और या तो ऐसे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसे बंद करो, इसे बंद करके बताओ कि आपका कौन सा पासा बनना संभव है। इसे बंद करके बताओ कि आपका कौन सा पासा बनना संभव है। ध्यान समझना कैसे होता है। इधर देखो, पहले हम इसका क्या जानकारी कर लें, विपरीत सतह की जानकारी कर लें। हम लोग क्या जानकारी कर लें, विपरीत सतह की जानकारी कर लें। क्या जानकारी कर लें, विपरीत सतह की जानकारी कर लें। विपरीत सतह की जानकारी कर लें। विपरीत सतह की क्या कर लें, जानकारी कर लें। विपरीत सतह की, विपरीत सतह की जानकारी करने से फ़ायदा क्या होगा, विपरीत सतह की जानकारी करने से फ़ायदा क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, विपरीत सतह जो है, विपरीत सतह एक सतह छोड़कर आती है। विपरीत सतह, विपरीत सतहें एक सतह छोड़कर आती हैं। एक सतह छोड़कर आती है। जितनी भी हमारी अपोजिट सरफेस हैं वो एक सरफेस छोड़कर आती हैं जी। अब ध्यान से देखना, इसका मतलब जब आपसे पूछा गया कि एक का विपरीत क्या होगा तो आपका आंसर आएगा 3। 1 का 3, 3 का 1। 4 का विपरीत क्या होगा तो 6 आएगा। 4 का 6 और 6 का 4। और 2 का विपरीत क्या आएगा तो 2 का विपरीत आपका 5 आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा तो 2 का विपरीत आपका 5 आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा तो 2 का विपरीत आपका 5 आएगा। चलो इधर देखिए, 1 के विपरीत की बात करें तो 1 का विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। 1 का विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। और 5 का विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। 5 का विपरीत क्या आएगा तो 6 आएगा। 5 का विपरीत क्या आएगा तो 6 आएगा। यानी विपरीत सतह पता चल गई। इस तरीके से आपका रिस्पांस, इसमें 1 का 4, 1 का 3, 2 का 5 और 4 का 6 आएगा। इस वाले में देखें तो 1 का 3, 2 का 4 और 5 का 6 आएगा। हाँ बेटा, ओम सत्यदेव जयते, बेटा अभी कुछ आया नहीं है। पाल अमर, हाँ ठीक है बेटा, सही है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ब्लड रिलेशन, चलिए हाँ चलो देखो, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन आपको मैं बना रहा हूं, इधर देखना, पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं और आप समझना और बताना कैसे आंसर बनेगा, ठीक है। इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैं टाइप 1 बता रहा हूं। और दोनों अब 3 टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। दोनों अब 3 टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। हाँ, एक ये टाइप है और इसके ऑप्शंस में देखो आपको ऐसे बनाऊंगा। ये आपकी डाइस है, ये क्लोज डाइस है। ये क्या है आपकी, क्लोज डाइस है आपकी, ठीक है, क्लोज डाइस है। दो, 4, 5, 6, 1, 3, ठीक है ना। जब इसको
बंद करेंगे, जब इसको बंद करेंगे तो कौन सा पासा बनना संभव है, बनना संभव है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो मैं आपके ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है ना। बताइए, ध्यान से देखो और बताओ इसमें से कौन सा बनना संभव है। बस इसके बाद एक टाइप और बता के फिर हम बैक टू बैक जो क्वेश्चन हमारे पास वो करेंगे। जी जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। हाँ बेटा नविंद्र पाल, क्या समस्या हो गई बेटा, तुम इतना बड़ा बड़ा मैसेज क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वही एक ही मैसेज जिसका इस क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ बेटा ओम सत्यमेव जयते, अभी मैं चेक करता हूँ बेटा, पहले क्लास कर ले हम लोग। जी हाँ बेटा, जल्दी से देखिए और बताइए इसमें कौन सा बन जाएगा। तो इसके लिए एक नोट लाइन में आपको बताऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी नोट लाइन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आंसर बनाते हैं। नोट लाइन लिखिएगा, जब भी खुले पासे को बंद किया जाता है तो विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं आती हैं। जब भी खुली पासे को बंद किया जाता है तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती हैं, ये चीज़ होती है आपकी। ठीक है ना, जल्दी से देखिएगा सभी लोग। फिर ये नोट लाइन लिख लो जो मैंने बोला आपसे, जब भी खुले पासे को बंद किया जाता है तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती हैं। जी बेटा, देखो 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 3। जब खुले पासे को बंद किया जाता है, जब खुले पासे को बंद किया जाता है, पासे को बंद किया जाता है तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती। बंद किया जाता है तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती, यानी जो अपोजिट वाली सरफेस होगी वो एक साथ नहीं आएगी। तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती, तो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं आती, कभी एक साथ नहीं आती से क्या तात्पर्य है वो समझना। कभी एक साथ आने का मतलब जैसे 1 के साथ 3 अगर दिखे तो पासा तुरंत गलत कर देना। जैसे देखो 1 और 3 दिख गया ना, ये विपरीत सतहें थी, एक साथ दिख रही हैं, गलत। 4 का 6 है, ये देखो 4 का 6 है, गलत। 2 का 5 है, ये देखो 2 का 5 नहीं, 4 का 6 फिर दिख गया, तो ये देखो ये भी गलत। लेकिन क्या 1 2 4 किसी के विपरीत हैं? 1 2 4 किसी के विपरीत हैं? नहीं है। इसका मतलब ये वाला बनना संभव है। हाँ जी हिमांशु त्रिपाठी, क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, सभी समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई ना। अब इसी का जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा समझना। इसी का जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, ये 2 पासे दिए हैं बंद, और उसके बाद जो आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो आपके दिए जा रहे हैं ऐसे क्लोज करके, सॉरी जो क्लोज आइज दी थी, अब आपके जितने भी ऑप्शन आएंगे वो ऐसे ओपन आइज में आएंगे। ठीक है, अब आपको देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बता पाते हैं। ठीक है, इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार सिखाना पड़ता है, फिर तो क्वेश्चन आप ऐसे ही हवा हवाई ख़त्म कर दोगे। क्वेश्चन आप लोग क्या कर दोगे, हवा हवाई ख़त्म कर दोगे। जी 1 मिनट इसको बना दो फिर ना, 1 सेकंड लगेगा। अब बैठ जाओ। अरे नहीं बैठो ना। चलिए देखिए, यहाँ पर बोला है 2 4 6, 4 5 और 1। ठीक है ना, तो आपको बताना होगा जब ये जो बंद पासे हैं जब इनको खोला जाएगा तो कौन सा पासा बनना संभव है।
जी, कौन सा पासा बनना संभव है? जी, अब देखिएगा यहां पर तो देखिए 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 1 है। ठीक है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बताइए जब इस बंद पासे को खोला जाएगा तो कौन सा पासा बनना संभव है? चलिए बेटा, 2 आंसर आ रहा है, देखते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो जो कॉमन होता है उसको उसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि एक कॉमन वाला कॉन्सेप्ट है। तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। अब जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया? 3। तो एक बात बताओ, आपको ये बात तो कंफर्म पता थी कि विपरीत सतह जो होती है वो एक सतह छोड़कर आती है, अल्टरनेट में आती है आपकी अपोजिट सरफेस। विपरीत सतह जो है वो एक सतह छोड़कर आती है। ठीक है, विपरीत सतह एक सतह छोड़कर आती है। इधर देखो ध्यान से। तो देखो 4 का विपरीत आपने क्या निकाला? 3। अगर 4 यहां था तो 3 यहां आना चाहिए था ना। क्या यहां 3 आ रहा है? आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है। इधर देखो 3 का विपरीत 4 था, देखो आ रहा है। ठीक है, हाँ। 1 का विपरीत क्या था? 6 था, देखो 1 यहाँ आया तो एक सरफेस छोड़ दिया ना, एक सरफेस छोड़ा, देखो 6, बिल्कुल ठीक लग रहा है। और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2, ये भी ठीक लग रहा है। इसका मतलब दूसरा आंसर तो मुझे ठीक लग रहा है। इसमें देखो 1 का विपरीत 6 है, तो 1 का विपरीत 6 है तो यहाँ नहीं होना चाहिए था ना, 6 इसमें होना चाहिए था। इसमें देखो 1 का विपरीत 6 है तो 1 का विपरीत 6 तो दिख रहा है। 2 का विपरीत 5 था तो 2 का विपरीत 5 यहां होना चाहिए था ना, नहीं आया, इसलिए ये भी गलत। तो जितने लोगों ने 2 आंसर बोला है, जी बेटा, जितने लोगों ने 2 आंसर बोला है जी, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट। यानी समझ गए, जब बंद पासे को खोला जाएगा तो विपरीत सतहें अपनी जगह पे होनी चाहिए, और जब खुले पासे को बंद किया जाएगा तो विपरीत सतह एक साथ नहीं आनी चाहिए। यही लाइन है और पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आया है, आप देख के बताइए क्या आपको ये विजिबल है? देखना तो। नंबर दिख रहे हैं? ठीक है, चलिए बेटा देखिए और बताइए। तो आपको बताना है कितने पासे संभव हैं। क्या आपको नंबर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, थोड़ा। चलिए ओनली सी आंसर आना शुरू हुआ है। देखो यहां पर देखो 6 का विपरीत क्या है? 6 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत क्या है? 4 है, और 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत क्या है? 2 है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो 6 का विपरीत 3 है, तो देखो 6 और 3 देखो यहाँ दिख रहे हैं ना, काट दो। 6 और 3 देखो यहाँ दिख रहे हैं, काट दो। अब बचा 1 2 4, तो 1 का विपरीत देखो 4 दिख रहा है ना, ये भी काट दो। अब 1 2 6, 1 ये है, 2 ये है, 6, कोई किसी का अपोजिट नहीं है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी, केवल सी यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। केवल सी यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। हाँ जी, बहुत सही। जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे सभी साथी, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे सेशन को एक बारी। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो जल्दी जल्दी करो इसको। इसका आंसर बताइए अब सभी लोग। हाँ, कॉन्सेप्ट समझा दिया, अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर और बता दीजिए सभी लोग। जी बेटा जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बेटा क्वीन फातिमा, बेटा ये तुम्हें अभी नहीं दिखा पाया, ये रीजनिंग की क्लास है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आपके तर्क शक्ति, जिसे हिंदी में बोलते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तर्क शक्ति हमेशा आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखो 4 का विपरीत यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 5, 6 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे करना था। अब ध्यान से देखो, किस 4 के साथ अगर 3 आया तो उसे काट देना। 4 और 3 देखो दिख गया ना, काट दो। 6 के साथ 5 दिखे, काट देना, काट दिया। और 1 के साथ 2 दिखे, काट देना, काट दिया। तो क्या आंसर आ गया? केवल बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए कैसे आएगा? मुकेश सिंह, महेश सिंह, महेश सिंह गलत आंसर कर रहे हो बेटा। हाँ जी, बता दिया बेटा, बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं फातिमा, पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, पढ़ाई लिखाई व्यर्थ नहीं जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखकर बताइए। तो अब इसके बाद फिर आप लोग के सामने जो क्वेश्चन आने वाला है, हाँ 2 क्वेश्चन के बाद जो आजकल 3 क्वेश्चन के बाद जो आजकल सीजीएल ने एक नया ट्रेंड सेट किया है क्वेश्चन पूछने का, उसके 3 नए नए क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन के बाद जी। चलो इसको देखो, तो 6 का विपरीत 1, तो 6 के साथ 1 अगर आए तो काट देना। 2 के साथ 5 आए तो काट देना। यहां देखो 3 के साथ 4 आए तो काट देना। तो क्या आ रहा है? ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ए। हाँ बेटा उज्जवल, बेटा आप वीक नहीं हो, गलत फहमी में जी रहे हो। क्यों वीक हो? बस बात खत्म, वीक नहीं है कोई भी। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें कितने लोग कर पाते हैं। कोई वीक नहीं होता है। हम सोचें तो हम वीक हैं, हम सोचें तो हम बहुत स्ट्रांग है। जल्दी से हाँ शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। जी बेटा सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। जल्दी जल्दी बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। जी ये वाला नहीं आया बता रहे हैं। चलो देखो समझा रहा हूं, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी 2 पासे बने थे, जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूं। हाँ जैसे ये देखो, जब ये 2 पासे बने थे और पासे से आंसर निकालना था, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया? एक सतह कॉमन वाला, एक सतह समान वाला। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। अब देखो यहाँ तो एक ही डाइस दी है, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन में आया है वो एक पासा दिया है। अब कैसे आंसर करें? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके विपरीत ये सतह है या ये सतह आएगी? मुझे बस इतना सा बता दो, क्या इस स्क्वायर के अपोजिट ट्रायंगल या सर्किल आएगा?
बस मुझे इतना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि जो ये तीनों सरफेस आपको दिखाई दे रही है इस डाइस में, क्या ये एक दूसरे के विपरीत कभी होंगी? अगर इसका आंसर कर दिया तो आप लोग सारे लोग आंसर बना ले जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोगों ने लाइक ना किया हो, और जितने लोगों ने अभी तक एग्जामपुर को सब्सक्राइब ना किया हो, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को भी आप क्या करें, अपना इतना ही प्यार दिखाएं जितना आप लोगों ने एग्जामपुर को दिखाया। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़, जैसे हमारा ये हाथ है, अब अगर आप ये जो मेरे हाथ की सारी उंगलियां दिख रही हैं, अब आप ये कहो कि एक पलट के पीछे हो जाए, तो ऐसी संभव नहीं है, नहीं तो हम लोग भूत नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब अगर इसके विपरीत सतह पे, विपरीत सतह का मतलब जैसे ये देखो, जैसे मान लो ये है ट्रायंगल, अगर यहाँ स्क्वायर आ गया तो कट जाएगा। मान लो ये ट्रायंगल है और यहाँ स्क्वायर आ जाए तो भी कट जाएगा। मान लो यहाँ सर्किल और यहाँ ट्रायंगल आ गया तो ये भी कट जाएगा। यानी अल्टरनेट में अगर आया तो वो कटेगा। जैसे इधर देखो, जैसे ये देखो, अब मैं उसी तरीके से काटूंगा। यहाँ देखो और यहाँ देखो, हमने अभी साफ साफ बोला कि ये तीनों चिन्ह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? विपरीत नहीं होंगे, कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। यही वाली बात बोली हमने यहाँ पर। चलो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ इसके साथ आया ना, तो इस ऑप्शन को काट दो, इसमें आओ, इसमें ये देखो, इस वाले ट्रायंगल के साथ ये वाला सर्किल आ रहा है ना, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखो तो नहीं, इसमें देखो तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनना संभव है। देख लो, यानी डर गए थे ना जब ऐसा क्वेश्चन देखा, तो आपके दिमाग में एक बात आई कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो सर ने बताया ही नहीं। हाँ जी, सी को लॉक कर दिया और चाबी फेंक दी। हाँ, प्रतीक्षा शर्मा, शुभम मौर्य 62, नायाब त्रिपाठी, कुश मिश्रा। फिर से समझाएं बेटा, मैंने ये कहा कि ये तीनों कभी विपरीत नहीं बनेंगे ना कहीं पर भी। देखो इसका विपरीत इस सतह पे रखा जाता है, देखो यहाँ रखा है, तो ये दोनों विपरीत हुए, और विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखती, काट दिया। यहाँ देखो इसका विपरीत ये वाली सतह होगी, इसमें विपरीत सतह अपनी जगह पे दिख रही जो कभी संभव नहीं है, ये भी काट दिया। लेकिन इस वाले में देखो तो ये तीनों किसी के विपरीत नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर मान लो ये वाला डॉट अगर ऐसे ब्लैंक वाला होता तो हम इसको भी काट देते, लेकिन वो ब्लैंक वाला नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नन ऑफ दीज नहीं। क्लियर हो गया? चलिए अब आओ अगले क्वेश्चन का आंसर देना, तो कलर के ऊपर मैंने बताया ना, आप सारा कुछ सीख जाओगे यहीं से। जल्दी से बताइए सभी लोग। हाँ, शिखा यादव जी, हाँ बेटा बधाई हो, आपके आंसर सही। शिवम मिश्रा आ गया मैं, चलो अच्छी बात है। डिब्बे को खोलकर बताइए, डिब्बे को खोलकर बताइए। अरे डिब्बा खुला ही हुआ है तो अकल के दुश्मन, ये बताया तो, डिब्बे को खोलकर बताइए। अरे जब तीन ही सतह दिख रही तो वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। मतलब तुम लोग के मतलब एक होती बुद्धि और एक होती बैल बुद्धि। हाँ, तुम लोग बैल को साथ लेके बुद्धि खोजने निकले थे क्या? हद है। इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि तुम्हारी गर्दन ऐसे दिख रही है, ऐसे में घुमा दो, पीछे घूम जाएगी ना। हाँ, हद है। मतलब कभी तो कॉमन सेंस वाली बात क्या करो तुम लोग। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात तुम लोग के दिमाग में आती कैसे है? बोला है सफेद रंग के विपरीत कौन सा रंग हो सकता है? ठीक है, कौन सा रंग सफेद के विपरीत? जी बेटा, तो इधर देखो, सफेद यहाँ है और सफेद यहाँ है और सफेद यहाँ भी है। लो भाई साहब, सब में सफेद आ गया। अब क्या करें? तो देखो इन दोनों में सफेद और नारंगी कॉमन था, काट दिया। तो पीला किसके अपोजिट हो गया? लाल के। तो लाल किसके अपोजिट हो गया? पीले के। लाल किसके अपोजिट हो गया? पीले के। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ बेटा, तो देखो समझ में आया ना।
तो लाल का अपोजिट पीला है, तो ऑप्शन से खेलते हैं। लाल हो नहीं सकता, पीला हो नहीं सकता, ये वाली बात हो गई। अब बचा नारंगी और ये। अब इधर देखो, अगले में चलो। तो सफ़ेद और इन दोनों में क्या कॉमन है? सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला, तो नारंगी का हरा आ जाएगा। ऑरेंज का क्या आ जाएगा? ऑरेंज का क्या आ जाएगा? ग्रीन। ऑरेंज का क्या आ जाएगा? ग्रीन। अब एक बात बताओ, नारंगी और हरा भी नहीं हो सकता, तो नारंगी भी काट दो। तो बचा कौन सा रंग है? नीला। क्या रंग बचा है? हाँ जी, बैल बुद्धि, तुम लोग काम ही वही करते हो। हाँ जी, देखो एक बात बताऊं, सुनो। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया अभी भी। पहली चीज तो आप लोग हर बार, कितनी बार मैं 1000 बार 50 बार बोल चुका हूं, आप लोग अगर सच में सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हो सच में, तो कब समय से आया करो, क्योंकि हर चीज़ पे कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अगर आप शुरू से क्लास करते हो अंत तक, तो आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटता नहीं है और आप सब चीज़ें समझ जाते हो। लेकिन होता क्या है कि आप लोग जिस दिन अपने अंदर और कॉन्फिडेंस लेके आते हो, रजनीकांत समझ लेते हो, उसी दिन समस्या आ जाती है और उसी दिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखकर बताएंगे क्या आंसर आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? 14 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा बताइए। बोला है उस पासे का चयन करें जो लाइनों के साथ दी गई शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है, जिसे हम बना सकते हैं। तो देखो, इस एक का विपरीत ये बाहर वाला है, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। इस 3 का विपरीत 5 क्यों है? क्योंकि विपरीत सतह हमेशा अल्टरनेट में आती है। विपरीत सतह हमेशा अल्टरनेट में आती है। तो 3 के अपोजिट क्या आता है? 5 आता है। और 2 के अपोजिट क्या आता है? तो 2 के अपोजिट 6 आता है। अब देखते हैं, अगर एक के साथ 4 दिखा डाइस में तो उसे काट देना। एक के साथ कहीं 4 दिखा, देखो दिख रहा है, इसलिए काट दो। 3 के साथ 5 दिखे कहीं तो काट देना। 3 के साथ 5 नहीं दिख रहा है। और 2 के साथ 6 दिखे तो काट देना। 2 के साथ 6 दिख रहा है, काट दो। तो आंसर क्या बचा? ए और बी। ए और बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी जब हम इस खुले पासे को बंद करेंगे तो विपरीत सतहें एक साथ जिसमें नहीं आएंगी, वो पासा बनना संभव हो जाएगा। वो पासा बनना संभव हो जाएगा। तो ए और बी आपका बन जाएगा। ए और बी आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्योंकि देखो 1 2 3, 1 2 और 3 क्या किसी कोई अपोजिट है? नहीं। 4 5 6, 4 5 6 क्या किसी कोई अपोजिट है? नहीं है। आंसर आ गया। क्वीन फातिमा बेटा, मैं इतना ही पढ़ा लूँ बहुत है मेरे लिए। हाँ जी, रवि यादव जी, राम राम बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर बताइए। 10वीं तो छोड़ दो। इसको देखकर बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए। देखो, बोला क्वेश्चन की भाषा पढ़ना। दी गई चादर को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, यानी हम इसको मोड़े तो घन बन जाएगा। घन में गठित निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विपरीत पक्षों पर होगा? विपरीत पक्षों पर होने का तात्पर्य यह है कि विपरीत सतहें जो हैं हमारी, वो किस ऑप्शन में है। देखो, ये न्यू वे है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है आपका। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है आपका, नए टाइप का। कि ऐसा भी क्वेश्चन अब आपके पेपर में दिया है, सीजीएल ने आपके पूछा था ये क्वेश्चन इसी साल जी। तब ये देखो, हैश का अपोजिट क्या है? एट द रेट। डॉलर का अपोजिट एंड और परसेंटेज का अपोजिट प्लस। तो देखो, हैश का एट द रेट, तो हैश का एट द रेट देखो इसमें दिख रहा है। बाकी देखो, क्या डॉलर का एंड दिख रहा है? डॉलर का एंड कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कट गया डॉलर वाला। और परसेंटेज का प्लस दिख रहा है? परसेंटेज का प्लस नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? रीना शर्मा बेटा, आप एक बार पुरानी वीडियो कल वाली देख लेना और फिर आज वाली दोबारा देख लेना, आपका सारा चैप्टर लग जाएगा। लेकिन ऐसे मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग लेट आते हो, कभी समय से नहीं आते हो, फिर कहते हो ये हो गया वो हो गया फलाना ठिकाना। हाँ जी, बता देंगे बेटा। चलो इसको देखो, तो ए का विपरीत यू है,
Q का विपरीत E है और L का विपरीत B है, तो Q का विपरीत E है, देखो यहाँ दिख रहा है। बाकी देखो A का विपरीत Q है क्या? नहीं है। B का विपरीत E है क्या? नहीं है। L का विपरीत U है क्या? नहीं है। क्यों? इसमें क्या है? Q का विपरीत E है और A का U है और B का L है। सेम ऐसे इसमें था, हैश का @ था, डॉलर का एंड था और परसेंटेज का प्लस था। ये क्या थे? एक दूसरे के विपरीत थे। ये नया टाइप का क्वेश्चन था जो आपने अभी तक सीखा। ये देखो अब ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ये तो इससे तो आसान कोई क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आजकल घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाने का ट्रेंड चल रहा है कि कैसे कैसे नए नए टाइप जनरेट किए जा सके। हाँ जी, पूछा है दिए गए आकृति में A वाले चेहरे के विपरीत क्या आएगा? A के, तो A का विपरीत क्या है? लो अब बताओ इससे आसान क्या बन सकता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हो गया। और जिन जिन को नहीं आया है वो सारे लोग जो है एक बार जो है क्लास कल वाली और आज वाली जरूर देख लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया, लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो आपके लिए सूचना थी कि एसएससी के जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीपीओ की, चाहे सीजीएल की, चाहे सीएचएसएल की, हाँ सीएचएसएल की, चाहे एमटीएस की, चाहे जीडी की, कुछ भी, तो आप लोग रविवार सुबह 11 बजे 18 अक्टूबर यानी रविवार सुबह 11 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। कहाँ नहीं आना है लाइव भूलिएगा? एसएससी एग्ज़ाम्स बाई एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल पे, एसएससी एग्ज़ाम्स बाई एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है साथियों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्ज़ामपुर, कर विजय एग्ज़ामपुर। थैंक यू।